हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजिस्ट नियर यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि बहुत ज्यादा अननोटिस्ड है, लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत से लोगों को उसके सिम्टम्स या फिर वो एज अ डिसऑर्डर एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन टर्म है जो लोग जनरली डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हैं कि अरे वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत उदास चल रहा है। बट एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है, और बाय कॉमन आई मीन ये इतनी कॉमन है कि इसके सिम्टम्स आप में और हर एक इंसान लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस रहती है। जिन चीजों को आप पहले एंजॉय करते थे अब आप उनको एंजॉय नहीं कर पाते। जिन चीजों में पहले इंटरेस्ट था अब उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। या फिर एक कांस्टेंट फीलिंग ऑफ होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, एंड एट द सेम टाइम आपको इतने नकारात्मक ख्याल आते हैं, इतने तक आ सकते हैं कि शायद आप सुसाइडल हो जाए। लेकिन कब ये एक डिसऑर्डर बनता है? जब नकारात्मक ख्याल, जब ये सारे सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम तक के लिए बने रहे और आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम आने लगे, तब ये एक डिसऑर्डर बन जाता है। डिप्रेशन जैसा मूवीज या वेब सीरीज में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। एक पर्सन जिसको डिप्रेशन होता है या फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, वो हमारे ही बीच में बैठेगा और आप पॉइंट आउट भी नहीं कर पाएंगे कि इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम है। वो सबके बीच में बाकियों की तरह कॉमन तरीके से जैसे बाकी सब बैठते हैं वैसे ही बैठते हैं। लेकिन डेली लाइफ में ये इतना प्रॉब्लमैटिक होता है कि उस पर्सन के लिए सुबह उठ के अपनी बेसिक चीजें करना, जैसे कि नहाना, ब्रश करना, वो भी एक टास्क होता है। रात भर नींद ना आना, सबके बीच में भी बैठ के ऐसा लगना कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या मुझे घर जाना है। या फिर कभी कभी काम में खुद को इतना बिजी कर लेना कि वो सैडनेस को अवॉइड कर देना, और जब बाद में अकेले बैठना तो बहुत ही ज्यादा उदास फील करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अब शायद हम पहले जितना एंजॉय नहीं कर पा रहे। डेली लाइफ में डिप्रेशन कुछ ऐसे दिखता है। डिप्रेशन के और भी बहुत कॉमन सिम्टम्स जो आपको डेली लाइफ में दिख सकते हैं वो होता है कि आप लिटरली कोई भी काम करने के लिए खुद को घसीट रहे हैं। यू आर लिटरली ड्रैगिंग योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट टू डू। या फिर एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, हर चीज में मन ना लगना और उसकी वजह से इतना चिड़चिड़ाना कि अपने घर वालों से भी लड़ाई कर लेना। इसके साथ आती है ओवरथिंकिंग। हर चीज को थॉट पे थॉट चेन बनाते रहना और इतना ज्यादा ओवरथिंक कर लेना कि वो इन दी एंड नेगेटिव थॉट्स में चला जाए। कभी कभी वो सुसाइडल भी टर्न हो जाता है कि शायद मेरी लाइफ की कोई अहमियत ही नहीं है। कॉमन लाइफ में डिप्रेशन कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अब आप मेरे से पूछेंगे कि इससे डील कैसे करना है, तो मैं आपको बहुत से तरीके ऐसे बता सकती हूँ जिससे आप इसको डील कर सकते हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं करेगा। जब भी आप डिप्रेशन फील करें या आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आए, आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि डिप्रेशन कभी भी ठीक नहीं होता है और इसकी दवाई जिंदगी भर चलती है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जब भी आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखे या आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए, तो आपको तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम रखनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साथ साथ कभी कभार सिवियर केसेस में मेडिकेशन भी चलाना पड़ता है। तो इट इज अ टीम वर्क। एक साइकियाट्रिस्ट है वो मेडिसिन चलाएगा, साइकोलॉजिस्ट है वो साइकोथेरेपी करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स अपनाएंगे, एंड उसके बाद आपके ऊपर जो बेस्ट बैठता है वो थेरेपी करके दे विल मेक यू फील बेटर इन लाइफ। एंड फिर कभी भी लाइफ में आपके अगर कोई डाउन मोमेंट आता है तो आपको पता होगा कि इससे कोप कैसे करना है, इससे डील कैसे करना है। लेकिन कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि घर पे बैठ के योगा, मेडिटेशन या लिखने से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ होता है। डिप्रेसिव सिम्टम्स लाइफ में सबको कभी ना कभी आते हैं और इसको एक्सेप्ट करना कभी भी गलत नहीं होता। तो अगर आप भी मेरे बताए हुए किसी भी सिम्टम पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या आपको लगता है कि आप ये बहुत टाइम से फेस करें, देन यू शुड डेफिनेटली रीच आउट फॉर हेल्प। वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी आर ऑल गोइंग थ्रू दिस।
तो हेल्प मांगने से कभी भी कोई भी छोटा नहीं हो जाता है। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and follow for more of such content. Thank you.